அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. अब हिंदी साहित्य सदन मंच पर आपके लिए व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करा रहे हैं. आशा है कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे. जो पहले देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करें और आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पसंद आएगा. इसलिए आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और बांटें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके. यही आपसे मेरी सविनय प्रार्थना है. இந்த பகுதியிலே இந்தி சாகித்ய சதன் என்ற பகுதியில் இலக்கணத்தை பற்றி व्याकरण के बारे में ஹிந்தி இலக்கணத்தை பற்றி நாம் பேசி வருகிறோம், பயின்று வருகிறோம், பார்த்து வருகிறோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நேற்று நாங்கள் படித்தபடி அந்த 8 வகையான சொற்களிலே ஒவ்வொன்றாக இதில் விகாரி என்ற பகுதியில் வருகின்ற சஞ்ஞா நௌன் என்பதை பற்றியும் நாம் இப்போது விரிவாக பார்க்க இருக்கிறோம். வாருங்கள் वीडियो को போகலாம். परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करने वाला शब्द संज्ञा होता है. नाउन ஒரு பொருள், ஒரு நபர், ஒரு இடம் அல்லது ஒரு உணர்வு இவைகளை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற சொல்லுக்கு பெயர்தான் பெயர்ச்சொல் என்பது. சுருக்கமாக சொன்னால் பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர்ச்சொல், அவ்வளோதான். எதுவாக இருந்தாலும் சரி, பெயரை குறிக்கும் சொல் பெயர்ச்சொல். किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव का बोध करने वाला शब्द संज्ञा होता है. जैसे कलम, किताब, तिरुपुर, मद्रास, तिरुपति ये स्थान का नाम है. आश्चर्य, खुशी, दुख. इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं. एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. व्यक्तिवाचक किसी अमुक व्यक्ति के बारे में बोध कराना व्यक्तिवाचक संज्ञा है. जैसे राम, रामायण की किताब. तिरुपुर, कोयम्बतूर या दिल्ली. दिल्ली कहें तो दिल्ली का ही है. कोयम्बतूर कहेंगे तो वो कोयम्बतूर का ही है. तिरुपुर कहेंगे तो तिरुपुर का ही है. कलम कहेंगे तो वो अलग है. फाउंटेन पेन कहेंगे तो वो भी अलग है. राम की कलम कहें तो वो व्यक्तिवाचक है. राम, ये सब किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बोध कराते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. जातिवाचक संज्ञा किसी जाति के सभी वस्तुओं का जो बोध कराता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. उदाहरण के लिए जातिवाचक संज्ञा, कुत्ता है. घर में सारे घर में रहने वाले कुत्ते ही होते हैं, तो ये कुत्ता शब्द सभी का है, इसलिए ये जातिवाचक है. मेरे घर में एक कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है. अगर हम टॉमी कहेंगे तो
वो मेरे घर की कुत्ते का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। बिल्ली, जानवर, पक्षी, मोर कहेंगे तो मोर अलग पक्षी है, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार फूल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कमल कहेंगे तो, गुलाब कहेंगे तो व्यक्तिवाचक है। उसी प्रकार और तिरुपुर या कोयम्बतूर या चेन्नई या दिल्ली एक शहर का नाम है। वो चेन्नई चेन्नई है, कोयम्बतूर कोयम्बतूर ही है, दिल्ली दिल्ली ही है, बेंगलोर बेंगलोर ही है। लेकिन कॉमन वर्ड क्या है? शहर। शहर बोलने से वो जातिवाचक है, तिरुपुर बोलने से वो व्यक्तिवाचक है। इसलिए व्यक्तिवाचक अलग है, जातिवाचक अलग है। भाववाचक संज्ञा किसी मन में निकलने वाले भाव के बारे में बताने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे आपकी बात सुनकर हमें खुशी हुई, बच्चे का रोना सुनकर मां को दुख हुआ, नेता की बात सुनकर हम आश्चर्य में पड़ गए। नेता की बातें सुनकर लोगों में जोश पैदा हो गया। तो जोश ये मन में निकलने वाला भाव है, इसलिए उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन और भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बहुत कहते हैं, वो भी उसमें है, शामिल है, फिर भी ये तीनों ही प्रधान होते हैं। इसलिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों का अलग अलग आप अच्छी तरह मनन कर लें, क्योंकि किसी एक के बारे में, किसी खास व्यक्ति या खास चीज़ के बारे में किताब बोलेंगे तो जातिवाचक है, वही तमिल की किताब कहेंगे तो व्यक्तिवाचक है, रामायण की किताब कहेंगे तो व्यक्तिवाचक है, शहर कहेंगे तो जातिवाचक है, मद्रास शहर कहेंगे तो व्यक्तिवाचक है। इसलिए दोनों में जो फर्क है उसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ये संज्ञा शब्द विकारी है। जैसे कल हमने पढ़ा था विकारी और अधिकारी, उसमें पहला शब्द है नंबर 1, प्रथम स्थान पाने वाला शब्द है संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों विकारी है। चारों में से पहला जो है संज्ञा के बारे में हमने अब जानकारी प्राप्त कर लिया है। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। உங்களுக்கு புரிந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன். ப்ராப்பர் நவுன், காமன் நவுன் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன், இந்த மூன்றையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆகவே புரியாமல் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்கள். நான் மீண்டும் தங்களுக்கு விளக்க சித்தமாக இருக்கிறேன். அல்லது நீங்கள் என்னுடைய ஃபோன் நம்பரில் எனக்கு நீங்கள் ஃபோன் செய்தாலும் கூட நான் உங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவாக போடுவேன். 9943645461. மீண்டும் சொல்கிறேன், 9943645461 और सुंदर राजन। इसलिए आप इसको ध्यान में रखें और कोई संदेह हो तो आप मुझे फ़ोन करें या कमेंट्स में आप डालेंगे तो मैं उसका खुलासा करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। अच्छा, आज का चिंतन, இன்றைய சிந்தனை, இறப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாதிருத்தல். இறப்பார்க்கு ஈய வேண்டும். இறப்பதே கேவலமான செயல், அவருக்கு ஈயாமல் இருப்பது அதை காட்டிலும் கீழான செயல்கிறது. குறள் மட்டுமல்ல, அனைத்து கவிஞர்களும் கூறுகிறார்கள். என்றால் நேற்றே நான் சொன்னேன், இறப்பவன் இறப்பவன் ஆகிறான். ஆகவே அப்படி இறப்பவன் வந்து கேட்கின்ற பொழுது நம்மால் இயன்றதை கொடுக்க வேண்டும்.
நாங்களே கொடுக்காமல் நாங்களே சாப்பிட்டு விட்டால் அதுவும் ஒரு வகையிலே இறப்புக்கு சமங்கிறார். இறப்புக்கு பெரியரா போகணும். இறப்புக்கு சமங்கிறார். மரணிக்க பராபரே. இறத்தலின் இனிது மன்ற நிரப்பிய தாமே தமியர் உண்ணல். இறப்பினும் இனிது மற்ற தாமே தமியர் உணல் என்கிற திருக்குறள். இறப்பவருக்கு எதுவுமே கொடுக்காமல் தானே உண்பது அது மிக இழிவான செயல் என்கிறார். உணவை தானே உண்பது இறத்தினும் மிக மோசமான கீழான செயலாகும் என்கிறார் வள்ளுவர். ஆகவே இறப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் சொல்வார்களே, இறப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது கை செய்து உண்மாலையவர் என்பார். அதே அளவு இறப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது கை செய்து உண்மாலையவர் என்பது வள்ளுவர். தவறு செய்யாமல் நேர்வழியை சம்பாதித்து அதன் மூலமாக பிறருக்கு கொடுப்பவர் மேன்மக்கள் ஆவார். அதை கொடுக்காமல் இருப்பவர்கள் கீழ்மக்கள் ஆவார் சொல்கிறார். ரஹீம் कहते हैं रहीमन वेलर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही उनते पहले वे मुझे जिनमुख निकसत नाही जिसके मुख में ना ही शब्द निकलता है. ஒன்றும் இல்லை பாப்பா, கிடையாது பாப்பா, அடுத்தோட பார்ப்பா சொல்லவல்லவா. நகி என்ற வார்த்தை எங்கிருந்து வருகிறதோ அவர்கள் உன்சே பஹலே அவர்களுக்கு முன்பாகவே முவே மர்கயே मारे गए ऐसे माने जाएंगे. सही. रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाए, जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं वे पहले से ही मरे हुए माने जाते हैं. मर चुके சுக்கு என்பது ஒரு காரியம் நிறைவு பெற்றதை குறிக்கும். எவர் பிறரிடம் இறக்க பிச்சை எடுக்கப் போகின்றார்களோ அவர்களெல்லாம் இறந்தவர்களைப் போல. ரஹீமன் வே நர்னா ஆத்மி மனிதர்கள். மர் சுக்கே ஜோ கஹும் மாங்கன ஜாஹி எங்கேயாவது கேட்பதற்கு யாரிடமாவது இறப்பதற்கு பிச்சை கேட்பதற்கு போகிறவர்கள் ஆல்ரெடி டைடு ஏற்கனவே வந்தவர்கள் இருந்தவர்களாக கருதப்படுவார்கள். ஆனால் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு எதுவுமே சொல்லாமல் இல்லை போ நகி டால் தேனே வாலே இல்லை சொல்லி அவர்களை தட்டி கழுத்து அலை விடுபவர்கள் இவருக்கும் முன்னதாகவே இருந்தவர்கள். யாருக்கு முன்னவர்களாக பிச்சை எடுக்கப்படுறார்கள் அல்லவா, அவர்களுக்கும் முன்னதாகவே இறந்தவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். ரஹீமன் வேனர் மர்ச்சுகே ஜோ கௌ மாங்கன் ஜாஹி உன்சே பகலே வே முயே வே மர்கே கோன் மரே ஜின்முக் எந்த வாயிலிருந்து நிக்கசத்து வெளிவைகிறது நஹி சப்த இல்லை என்ற வார்த்தை இல்லை போப்பா என்று சொல்கின்ற அந்த வார்த்தை எந்த வாயிலிருந்து வருகிறதோ அவர் பிச்சை எடுப்பதற்கு முன்னதாகவே இறந்தவனாக கருதப்படுவார்கள். ரஹீமன் வேனர் மர் சுக்கே ஜோ கஹு மாங்கர் ஜாஹி உன்தே பகலே வே முயே ஜின்முக் நிக்சத்து நாஹி. தங்களுக்கு புரிபடுத்த நினைக்கிறேன். जो कहीं मांगने के लिए भीख मांगने के लिए जाते हैं वे मरे हुए माने जाते हैं. लेकिन ऐसे भीख मांगने वालों को देख करके जो नहीं करके टाल देते हैं उनको भेज देते हैं, इनके मुख से नहीं है चले जाओ ऐसा शब्द निकलता है, वे भीख मांगने वाले भिखारी से पहले मरे हुए माने जाते हैं. इसलिए कहने का मतलब यह है भीख मांगना बुरा है, फिर भी जो भीख मांगते हैं भीख मांगने के लिए आते हैं उनके लिए कुछ नहीं देना भी, उनको वापस भेज देना भी बुरा होता है. इसलिए कहते हैं रहीमन वेगर मर चुके जो कहूँ मांगन जाही उनते पहले वे मुझे जिनमुख निकसत नाही, जिसके मुख में नहीं शब्द निकलता है वे उनसे पहले
मरे हुए माने जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि मरना, भीख मांगना बुरा है, भीख मांगना बुरा है, भीख मांगना मरण के समान है। लेकिन इतने होने पर भी मर भीख मांगने के लिए जाने के बाद भी जो उनको देख करके कुछ नहीं देते हुए टाल देते हैं, उनको भगा देते हैं, वे उनसे पहले मरे हुए माने जाते हैं। इसलिए भीख मांगना बुरा है और भीख जो मांगता है उसको कुछ नहीं देना भी बुरा है। इसलिए हमारा हिंद में कथन है, दोनों का खंडन करते हैं, भीख मांगने वाले का और भिखारी को कुछ नहीं दे करके टालने वाले का भी खंडन करते हैं। इसलिए हमें इससे प्रेरणा पानी चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए और हमें सच्चा जीवन बिताना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आज का चिंतन ये है, आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। இது போன்ற படைப்புகளை இன்றைய சிந்தனை பகுதியிலே தந்து அத்துடன் இலக்கண பதியம் தந்து தங்களுக்கு நாளை இன்னொரு புதிய தலைப்புடன் தர வைக்கின்றேன். அது வரைக்கும் நன்றியும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. தன்யவாத், நன்றி, தன்யவாத், நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். நான் போயிட்டு போட்டிருக்கேன்.